हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे दोस्तों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ये मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अखंड ज्योति के बारे में। जी हाँ, आप में से कुछ प्यारे दोस्त मेरे कमेंट कर रहे थे कि मैम अखंड ज्योति के बारे में आप बताइए कि अगर अखंड ज्योति बुझ जाती है तो उसके क्या अपशगुन होते हैं और उसको किस तरह से मेंटेन करके रखें। अगर बुझ गई है तो हम किस तरह से अपनी गलती का पश्चाताप करें। तो ऐसे ही कुछ बातें अखंड ज्योति से संबंधित मैं आपको बताने वाली हूँ। तो कृपया आपसे मेरी विनती है कि वीडियो को बीच में स्किप ना करें। मैं बहुत जल्दी ही अपनी बात को समाप्त करके वीडियो ख़त्म कर दूँगी, बहुत लेंथी वीडियो नहीं बनाऊँगी। देखिए, तो इसमें बात करते हैं हम अखंड ज्योति के बारे में। अखंड ज्योति के बारे में देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र होती है। यदि आप इस कार्य को समय से पूरा कर सकते हैं तो ही इसको जलाइएगा। यदि आप नहीं कर सकते हैं या आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं या बहुत ज़्यादा आप घर से बाहर रहते हैं या बहुत ज़्यादा आपका आना जाना बाहर लगा रहता है और आपने अखंड ज्योति जलाई है, अगर वो किसी तरह से बुझ गई या आप उसको पूरा नहीं कर पाए तो ये फिर आपके लिए नुकसानदायक होगी। जो भी आपने मनोकामना मांगी है वो पूर्ण नहीं होगी, बल्कि अशुभ कार्य आपके घर में होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसीलिए मैं यहाँ पर आपको पहले यही बता देना चाहती हूँ कि जब भी आप अखंड ज्योति जला रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर और बहुत ध्यान से उसको आपको जलाना है। देखिए, अखंड ज्योति अगर हम जो भी हमारे अच्छे त्यौहार होते हैं, जैसे दीपावली है, 1 दिन के लिए जलाते हैं, कोई 5 दिन के लिए जलाते हैं। जैसे नवरात्रे चालू होते हैं तो नवरात्रों में जलाते हैं, या फिर आपके जब गणपति बिठाए जाते हैं तब अखंड ज्योति जलाई जाती है। तो इस तरीके से जब भी जो पवित्र त्यौहार पड़ते हैं तब हम अखंड ज्योति जलाते हैं, या फिर हम कोई मनोकामना मांगते हैं तब हम अखंड ज्योति जलाते हैं। या कहीं कहीं मैंने मंदिरों में या गुरुद्वारों में भी अखंड ज्योति, जो कि पूरे 24 घंटे हर समय जलती है, मैंने देखी है। लेकिन इस कार्य को बहुत सावधानी से किया जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि अखंड ज्योति कैसे बुझ जाती है। देखिए, होता क्या है कि जब अखंड ज्योति जलती है तो जलते जलते जब उसमें घी कम होने लगता है या फिर तेल कम होने लगता है तब वो बुझती है, या फिर बहुत ज़्यादा कालिक ज्योति के मुख पर जमा हो जाती है तब वो बुझने लगती है। तो आपको बहुत सावधानी पूर्वक उस ज्योति को आगे बढ़ाना है। या फिर उसमें तेल कम हो रहा है या घी कम हो रहा है, अगर वो घट रहा है तो उसमें समय समय पर वो आपको देखते रहना है। ठीक है, जब भी आप अखंड ज्योति जलाएं तो कोशिश करें एक ही व्यक्ति उसको जलाए, उसमें उसकी बत्ती को बढ़ाए, या उसमें जो भी घी है या आप तेल है वो डाले, वो एक ही व्यक्ति करे। ये नहीं कि कभी कोई कर रहा है कभी कोई कर रहा है। इससे क्या होता है कि अलग अलग अगर व्यक्ति करते हैं तो उसके बुझने के चांसेस होते हैं, क्योंकि कोई किसी तरह से करता है, कोई किसी तरह से। तो आपको कोशिश करनी है कि जितने भी दिन के लिए आपने अखंड ज्योति जलाई है तो उसको बहुत सावधानी पूर्वक एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाए। अब हम बात करते हैं कि जब भी आप अखंड ज्योति की ज्योति को ऊपर खिसकाते हैं, अगर काली खा गई और आपको ऐसा लग रहा है कि उसकी लौ धीरे धीरे कम होती जा रही है और वो बुझ जाएगी, तो उसके लिए एक आपको क्या कार्य करना है कि पहले से ही एक दीपक आप जब भी उसको बदल रहे हैं या उसकी नोक ऊपर खिसका रहे हैं या तेल बढ़ा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं उसमें, तो पहले से एक दीपक माँ भगवती का स्मरण कर कर आप एक दीपक जला के रखें, चाहे वो घी का हो या तेल का हो, जिससे कि आपने अपनी अखंड ज्योति जला रखी है। और उसका तिलक और कुछ चावल रखें और फिर उस ज्योति को, जो कि आपकी अखंड ज्योति है, उसको आप सही करें। ठीक है, पहले से एक दीपक आपको जलाकर रखना है। इन केस आपकी मान लो वो ज्योति बुझ जाती है तो ऐसे में आपको पाप नहीं लगेगा, कुछ भी अपशगुन नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले से ही एक दीपक जला के रखा हुआ है माँ भगवती का स्मरण करके, पूजा अर्चना करके। तो आपको ये करना है। ठीक है, ऐसा आपको तब करना है जब उसकी आप कालिक हटा रहे हो या उसकी आप बत्ती को ऊपर बढ़ा रहे हो या उसमें आप तेल या घी बढ़ा रहे हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ऐसा करते समय अगर अखंड ज्योति बुझ जाती है तो क्या होता है। देखिए, अगर गलती से ऐसा हुआ है तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है, मन में पछतावा हो रहा है कि आपके घर की अखंड ज्योति बुझ गई है, तब आपको क्या करना है। देखिए, आपको माँ भगवती से उसी समय क्षमा मांगनी है और स्नान आदि करके अच्छे तरीके से मन को शुद्ध कर कर आपको 108 बार क्या करना है, माँ भगवती का उच्चारण करना है, मंत्र पढ़ना है
और क्षमा मांगनी है कि हे माते, मुझसे गलती हो गई या जाने अनजाने मुझसे गलती, उसे क्षमा करें। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके मन में संदेह नहीं रहेगा और जो भी गलती हुई है वो मतलब वैसे तो आपने कोई चीज़ जानबूझकर नहीं की, लेकिन जिस भी चीज़ को आपने विश लेकर अपने मन में जो भी आपने मनोकामना मांगी, वो मनोकामना पूर्ण होने में कोई बाधा नहीं आएगी। माँ भगवती की अखंड ज्योति की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो इस तरीके से अगर अखंड ज्योति बुझ जाती है तो आप माँ से क्षमा मांग सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि शास्त्रों के अनुसार अखंड दीपक की लौ संकल्प की अवधि में खंडित नहीं होनी चाहिए। मीन्स जितने भी दिन का आपने संकल्प लिया है, जैसे आपने कोई मनोकामना मांगी है कि मैं 9 दिन तक अखंड ज्योति जलाऊंगी और मेरी ये मनोकामना पूर्ण होनी चाहिए, तो ऐसे बीच में बड़ी सावधानी से आपको उस अखंड ज्योति की देख रेख करनी है, उसे बुझने नहीं देना है। तो इसलिए उसे बीच में खंडित ना होने दें। या फिर आप एक यहाँ पर कार्य कर सकते हैं कि उसको संकल्प लेकर आप ना जलाएं। मीन्स जैसे आपने संकल्प लिया 4 दिन का, 9 दिन का, 11 दिन का, तो इस तरह से संकल्प लेकर ना जलाएं। अर्थात जब तक ज्योति जलाने का संकल्प आपने लिया है तब तक निरंतर ज्योति जलनी चाहिए। हवा के झोंके दीपक की लौ को बुझा ना सके, इसलिए दीपक को कांच के गोले में आप हमेशा रखें और हमेशा अखंड ज्योति पर आप नज़र बनाए रखें और कोशिश करें कि आप संकल्प लेकर अखंड ज्योति ना जलाएं। अगर आप संकल्प लेकर अखंड ज्योति जला रहे हैं तो आपको हर वक्त अपनी पैनी नज़र अखंड ज्योति पर रखनी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर उसका पाप लगेगा यदि आप वो बीच में बुझ जाती है तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तेल अथवा घी की कमी के कारण ज्योति ना बुझे, इसलिए एक व्यक्ति दीपक का पूरा ध्यान रखे। कई बार बाती में कालिक जम जाने की वजह से लौ बुझने लगती है। ऐसे समय में एक बाती जलाकर दिए में रख दें, मुख्य बाती को ऊपर उठाकर जमी हुई कालिक हटा दें, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। संकल्प अवधि पूरे होने के बाद भी दीपक में जब तक तेल मौजूद हो जलते रहने देना चाहिए। फूंक मारकर अथवा अन्य किसी तरीके से दीपक को नहीं आपको बुझाना है। अगर इन नियमों का पालन करने में कठिनाई हो तो कभी भी आपको संकल्प लेकर दीपक नहीं जलाना है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। ये जो मैंने आपको बताई हैं अखंड ज्योति से संबंधित बातें, इनको आपको विशेषकर ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हो कि जो भी मनोकामना आपने मांगी वो पूर्ण हो तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको और क्या जानना है, तो मैं उस टॉपिक पर डेफिनेटली वीडियो बनाऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।